बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए हो। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया। द्वारकाधीश की जय हो। जैसे ही द्वारपालों ने जाकर के सुदामा जी की कही हुई बात कही, सुदामा जी ने क्या कहा था? शीस पगा। ऐसे जब द्वारपालों से कहा तो द्वारपालों ने जाके भगवान से कहा। द्वारपाल कहते हैं गोविंद से, शीस पगा ने झगा तन पे, प्रभु जान को आहि बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपा नह की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो दिज दुर्बल, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपालों ने प्रभु को सुदामा का नाम लिया, देखा आपने सुदामा का नाम सुनते ही द्वारकाधीश कैसे दौड़ पड़े और सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। जब द्वारकाधीश दौड़ रहे थे तो इनके महल से लेकर के और द्वार तक 7 डोड़ियां पड़ती थी, जिसको हम पौड़ी बोलते हैं, देवड़ी बोलते हैं, देहली। 7 पौड़ी पड़ती थी। एक दौड़ी को पार किया, सारे के सारा जो भी परिवार था, जो भी सेनापति थे, सब अचंभे में पड़ गए। आज ऐसा कौन आ गया जो गोविंद नाम सुनते ही दौड़े चले जा रहे हैं। रास्ते में दुपट्टा गिर गया। दूसरी दौड़ी पार करी, तीसरी करी, छठी करी, 7वीं जैसे ही करी, गोविंद ने सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया। ऐसे दृश्य को देख करके सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। क्यों? कहां द्वारकाधीश और कहां एक ये सामान्य गरीब ब्राह्मण। लेकिन गोविंद दशा को नहीं देखते, भेष को नहीं देखते, जाति को नहीं देखते, भगवान प्रेम को देखते हैं। जैसे ही गोविंद ने छाती से लगाया, हे राजन, सुदामा जी आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हो गए। उनको अपने साथ अपने महल में लेकर के आए गोविंद, और अपने स्वर्ण जड़ित हीरे मोतियों से जड़ित उस सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। बिठा करके उनके पैरों को देख रहे हैं। ब्राह्मण के सबसे पहले पैर धोना चाहिए, लेकिन रुक्मणी जी से कहा, देवी, ब्राह्मण के पैर धुलाने के लिए स्वर्ण मणिक कलश में जल लेकर के आइए। रुक्मणी जी जल लेने गई, उससे पहले तो सुदामा जी की दीन दशा को देख करके गोविंद की आंखों से पानी झरता हुआ सुदामा जी के पैरों को धो लिया। देख सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। रुक्मणी जी जब तक जल लेके आई तब तक हे राजन मेरे गोविंद ने, उस भगवान कृष्ण ने सुदामा जी की ऐसी दीन दशा को देखा, रे ब्राह्मण तुम्हारे पैर में तो बिराइयां फटी हुई है। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया नहीं, रहने दो, मैं ऐसा मत करो, लेकिन कन्हैया नहीं मानते हैं। कह रहे हैं मित्र इतने वर्षों के बाद में आज मुझे मौका मिला आपकी सेवा करने का, मुझे मत रोको। धीरे धीरे सुदामा जी के पैरों को सहला रहे, चरण सेवा कर रहे हैं। सुदामा जी के पैरों में पैदल चलते चलते कांटे लग गए, उन कांटों को देख रहे हैं। और जब हाथ से नहीं आ सके तो अपने मुख से, दांतों से गोविंद ने सुदामा जी के पैरों के कांटे निकाले। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ऐसा भगवान ने क्यों किया, यहां पर परीक्षित सवाल खड़ा करते हैं। इतने बड़े ब्रह्म परमात्मा एक साधारण से ब्राह्मण के पैरों के कांटे निकाल रहे हैं अपने मुंह से। राजा परीक्षित कहते हैं राजन ये परमात्मा और आत्मा उसका मिलन नहीं है, ये एक अंश का मिलन है, दिव्य आत्मा का मिलन है, एक मित्र का मिलन है, एक प्रेम का मिलन है और एक भाव का मिलन है। भाव का भूखा हूं मैं, ये कह चुके हैं भगवान। सुदामा जी के पैरों में बिराइयां फटी हुई है। सहलाते सहलाते गोविंद सुदामा जी को देख रहे हैं, सुदामा जी गोविंद को देख रहे हैं। एक दूसरे को देखते देखते दोनों की आंखों में इतने प्रेम के अश्रु कन्हैया की आंखों से बहने लगे। लेकिन हे राजन सुदामा जी के आंसू निकलने से पहले सुदामा जी अपने आंसुओं को पी गए। बाहर आंसू नहीं आने दिए। क्यों? क्योंकि कहीं कन्हैया ये नहीं समझ ले कि मैं गरीब हूं, रो रहा हूं, तो कन्हैया करुणा करके ऐसे नहीं करे, गरीब कुछ दे देना चाहिए। ये सुदामा यहां रोने के लिए आया है, कुछ मांगने के लिए आया है, कन्हैया ऐसा नहीं सोच ले। इसलिए सुदामा जी अपने आंसुओं को पी गए। भाव तो रोने का था, लेकिन कन्हैया को दिखाए कैसे आंसू। सुदामा जी कहते हैं आप मेरे पैरों के हाथ मत लगाओ, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। गोविंद क्या कहते हैं? विप्रः प्रसादा धरणी धरो हम, विप्रः प्रसादा कमला बरो हम, विप्रः प्रसादात् अभिजीति जो हम, विप्रः प्रसादात् मम राम नाम। अगर आज मैं त्रिलोकी का नाथ हूं तो भी ब्राह्मण की कृपा से ही तो हूं। हे ब्राह्मण देवता, आज आपने बड़ी कृपा करी। जैसे ही द्वारकाधीश को देखा तो जो पास में खड़ी थी रुक्मणी जी आश्चर्य करने लगी। हे भगवान, द्वारकाधीश से मिलने के लिए बड़े बड़े राजा आते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, ऐसा कभी गोविंद ने नहीं किया। लेकिन आज इस ब्राह्मण को देख करके मेरे गोविंद छटपटा गए। रुक्मणी जी विचार करती है, किमनेन कृतं पुण्यम
अवधूतेन भिक्षुणः श्रियं हीनेन लोकेऽस्मिन् गर्हिणेनाधमेव च। रुक्मणी जी मन में विचार करती है, इस ब्राह्मण का जीवन धन्य है। ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे इसने, जिसके चरणों को आज द्वारकाधीश धो रहे। गोविंद ने सुदामा जी के पैरों की पूजा की, उनका स्वागत किया, अपनी पत्नियों के पास में ऊपर सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया और सुदामा जी कहते हैं, गोपाल मेरे पैरों को छोड़ दो, मेरे बराबर में आकर के बैठ जाओ, क्योंकि शर्म आती है मुझे, आज तक किसी ने ऐसा किया नहीं ना, इसलिए मुझे शर्म आती है। कन्हैया कहते हैं, सुदामा जी कैसे हो? आपस में दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। सुदामा जी कैसे हो? तो जो सुशीला कह रही थी वही सुदामा जी ने कहा, गोविंद इस पृथ्वी के ऊपर मेरे से ज्यादा सुखी इंसान दूसरा कोई मुझे दिखता नहीं है। आनंद घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब तेरा आशीर्वाद है। मन में सोचते हैं कन्हैया वो तो मुझे दिखाई दे रहा है कि कितना आनंद है, लेकिन सुदामा जी कन्हैया के दर्शनों को करके और अपने आप को कृतार्थ समझ रहे हैं। गोविंद कहते हैं सुदामा जी से कि आप 56 भोग का प्रसाद ग्रहण करें। अपनी पत्नी रुक्मणी जी से कहते हैं, देवी ब्राह्मण के भोजन की व्यवस्था की जाए। रुक्मणी जी 56 भोग थाली में सजाकर के लेकर के आई और सुदामा जी के सामने ला करके रख दिया। सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया अपने जीवन में मैंने कभी 2 टिक्कड़ से ज्यादा भोग नहीं लगाया, व्यवस्था नहीं थी। नमक डाल करके 2 टिक्कड़ खा के पानी पी के सो जाया करता था, लेकिन ये जो 56 भोग हैं ये तो कन्हैया तुम्हारा भोग है। ये पकवान मैं कैसे खा सकता हूं? कन्हैया कहते हैं, नहीं मित्र, ये भोग मैंने तुम्हारे लिए मंगवाया है, तुमको भोग लगाना चाहिए। सुदामा जी कहते हैं, मेरा 2 टिक्कड़ खाने का अभिप्राय दूसरा है, अपने ऊपर मत लेना कि ज्यादा जब खाते हैं तो शरीर के अंदर सुस्ती आ जाती है, और सुस्ती आती है तो फिर भजन नहीं होता। इसलिए कन्हैया मैं तो 2 टिक्कड़ ही खाता हूं। रख दो नीचे। लाला अगर तुम जिद करते हो 56 भोग की, तो चलो आज हम दोनों ही संग में बैठ करके भोजन करते हैं। दोनों मित्र एक साथ बैठे। एक तो ऐसा जिसकी पूरी नगरी ही सोने की, और तो और चरण पादुका भी सोने की, लेकिन एक ऐसा है जिसके पैरों में बिराइयां फटी हुई है। लेकिन दोनों प्रेम से भोग पा रहे, ऐसी लीला को स्मरण कर रहे हैं। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। कन्हैया गुरुकुल में हम पढ़ा करते थे, और गुरुजी हमको कहते थे कि हवन की व्यवस्था तो सुदामा ही करेगा, तो मैं जंगल में जाता, लकड़ियां लेकर के आता, और हवन की व्यवस्था सारी पूरी मैं ही किया करता था। लेकिन कन्हैया तू तो गुरुकुल में भी उद्दंड था, वहां पर भी तू शैतानी करता था, अब सुधर गया कि ऐसा ही है? कन्हैया कहता है, सुदामा जी क्या बताऊं,
मैं गुरुकुल में तुम्हें चिढ़ाया करता था, हे ब्राह्मण देवता, ब्याह करोगे कि नहीं? तो तुम कहते थे ब्याह के लिए किसी को नहीं बोलना, बिल्कुल ब्याह नहीं करना, हम तो सन्यासी बनेंगे, हम तो सन्यास लेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे। जब वार्तालाप कर रहे थे उस समय भगवान द्वारकाधीश कहते हैं कि देखो, जब ब्राह्मण घर में आए तो ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना चाहिए। मित्र, मेरी पत्नियां हैं, वो पत्नियां तुमसे आशीर्वाद लेना चाहती है। सुदामा जी भोजन करके कन्हैया के पास में बैठ गए सिंहासन पर। भगवान कृष्ण की जो पत्नियां हैं वो सुदामा जी से आशीर्वाद लेकर के लेने आ रही है। रुक्मणी जी आई, सुदामा जी को प्रणाम करती है। रुक्मणी जी कहती है महाराज प्रणाम करती हूं। सुदामा जी कहते हैं देवी सौभाग्यवती भव। जामवंती आई, ब्राह्मण देवता प्रणाम करती हूं। सुदामा जी कहते हैं सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई, ब्राह्मण देवता प्रणाम करती हूं। सुदामा जी कहते हैं सौभाग्यवती भव। कालिंदी आई, मेरा नाम कालिंदी है, ब्राह्मण देवता मैं प्रणाम करती हूं। सुदामा जी कहते हैं सौभाग्यवती भव। वृंदा देवी आई, आकर के सुदामा जी को प्रणाम करती है, ब्राह्मण देवता मैं आपको प्रणाम करती हूं। सुदामा जी हाथ उठाते हैं और हाथ उठा करके कहते हैं सौभाग्यवती भव। भद्रा सुदामा जी को प्रणाम करती हूं, सौभाग्यवती भव। एक एक पत्नियां सुदामा जी से आशीर्वाद लेने के लिए आई। सुदामा जी कहते हैं चिरंजीव भव, सौभाग्यवती भव। ऐसे करते 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 400 पत्नियां भगवान कृष्ण की आ गई। 400 पत्नियां। अब सुदामा जी को खाने की व्यवस्था है नहीं, एक हाथ बेचारा कहां तक प्रणाम करती हूं, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। ऐसे करते करते हाथ में दर्द हो गया। दूसरी 100 आई, उनको इस हाथ से आशीर्वाद देने लगे। अब ये भी थक गया। तीसरी आई, फिर जब तीसरी 100, 200, 300 वाली जो आई, फिर इस हाथ से आशीर्वाद देने लगे। ऐसे करते करते फिर 400, ऐसे करते आशीर्वाद देते देते सुदामा जी के हाथ थक गए। कन्हैया से कहते हैं कन्हैया इधर आ। कन्हैया कहते बोलो। नहीं, कान में कहूंगा, ऐसे सबन के सामने नहीं कहूंगा, कान में कहूंगा। सुदामा जी कान में कहते हैं और कितनी है, और कितनी है? तो कन्हैया कहते हैं कोई चिंता नहीं, आप तो आशीर्वाद देते जाओ, बहुत सारी हैं, आ रही हैं धीरे धीरे करके। सुदामा जी कहते हैं देख, मैं कमजोर ब्राह्मण, मेरे हाथन में इतनी शक्ति नहीं है, तू बता तो सही कितनी है। तो सुदामा जी को कन्हैया कहता है ब्राह्मण देवता 16,108। सुदामा जी कहते तेरे तो हो गए ठाठ। लेकिन एक बात और बता। बोला बोलो। ये सब सुन रहे हैं, कान में कहूंगा। सुदामा जी कान में कह रहे हैं पूरी अपनी है क्या, या कोई पड़ोसन से भी निमंत्रण दे रखा है? कन्हैया कहते हैं बिल्कुल अपनी है, एक भी पराई नहीं है। 16,108 अपनी है। सुदामा जी कहते हैं रे कन्हैया, ऐसा का ऐसा ही रहा, थोड़ा बहुत तो सुधरता।
जैसा बचपन में है ऐसा ही बड़ा होकर भी ऐसा ही रहा। लेकिन एक बात है कन्हैया, मैं वृद्ध ब्राह्मण, शरीर में शक्ति नहीं है। 400 को आशीर्वाद देते देते दोनों हाथन की नस दुखने लग गई। ऐसो कर, तू मेरे सामने बैठ जा और तू मोते आशीर्वाद ले ले, और फिर तू ही मेरे इस आशीर्वाद को बाकी बची हुई पत्नियों में बांट देना। क्यों कि 16,108 तेरी रानियों को आशीर्वाद देते देते मुझे 6 महीने निकल जाएंगे। कन्हैया आगे बैठ गए। सुदामा जी ने बची हुई पत्नियों के आशीर्वाद भी कन्हैया को दे दिया, और कन्हैया उस आशीर्वाद को अपने सिरोधार्य करके अपने स्थान पर बैठ गए। चारों तरफ भगवान का दरबार सजा हुआ है। कन्हैया ने कह दिया सबसे, आज दरबार की छुट्टी, कोई काम नहीं करेगा। आज मेरा बचपन का मित्र आया है, आज सब लोग मेरे मित्र के दर्शन करो। बोलिए कृष्ण सुदामा की। सारी रानियां खड़ी है, 108 रानियां सुदामा जी और द्वारकाधीश के पीछे खड़ी है। 16,000 रानियां सामने बैठी है। इतने सारे मंत्री संतरी दरबार, द्वारपाल गोविंद के दरबार में खड़े हैं। दोनों मित्रों की वार्तालाप हो रही है। सुदामा जी, हमने तो बता दिया कि हमारा 16,108 रानियों से विवाह हो गया, लेकिन तुम भी तो बताओ, तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं, या अभी तक वैसे के वैसे ही संड हो। बचपन में सुदामा जी को चिढ़ाया करते थे। सुशीला जी आ जाओ। सुदामा जी कहते हैं, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् मवावृत्तेन धर्मज्ञः भार्योढ़ा सद्रिनो नवः। क्या करूं कन्हैया, मन में तो इच्छा नहीं थी मेरी विवाह करने की। क्यों कि विवाह करते हैं तो पत्नी आती है, और पत्नी आती है तो फिर ये बैठे, इनको पता है कि फिर क्या हाल होता है। आज ये लाओ, आज वो लाओ, आज ऐसा किया, आज ऐसा क्यों नहीं किया। जानते नहीं हो, बड़े भाई साहब बैठे रहते हैं, सारे दिन आप ही आप काम करते रहते हो। भड़का देती है, भाई भाइयों को लड़ा देती है। कन्हैया, इसलिए विवाह करना नहीं चाहता था मैं, लेकिन क्या करूं, मेरे माता पिता नहीं माने, मेरा विवाह कर दिया उन्होंने। और तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। कन्हैया, सुशीला नाम की एक कन्या थी, उससे मेरा विवाह हो गया। कन्हैया कहते हैं, हमारा पूछने का मतलब दूसरा था। भाई तुम्हारा विवाह हो गया, उससे हमको क्या फायदा, हमारे तो पहले ही बहुत सारे विवाह हो गए। लेकिन स्त्रियां जो होती है वो धार्मिक प्रवृत्ति की ज्यादा होती है पुरुषों से बढ़ के। ये जितनी भी कथा सुनती है, सब चावलों की पोटली क्यों लेकर के आई, इनको पहले कथा में सुना हुआ है कि सुदामा चरित्र में चावल लेके जाते हैं, सब लेके आई ना। इसलिए मैंने पूछा कि घर में जब पत्नी होती है तो पति को सत मार्ग की ओर चलाती है, और कहती है कि वहां जाओ तो ये लेकर के जाओ, वहां जाओ तो ये लेकर के जाओ। इसलिए मेरी भाभी सुशीला ने मेरे लिए क्या भेजा, इसलिए पूछा मैंने, विवाह हो गया क्या। कन्हैया कहते, रे सुदामा जी, कुछ तो भेजा होगा भाभी ने मेरे लिए। सुदामा जी कहते हैं, कुछ नहीं भेजा। क्या बताऊं तुमको, कुछ भी नहीं भेजा। अरे कन्हैया,
अपन गुरुकुल में जब ऐसे गुरुजी के पास में बैठे रहते थे तो गुरुजी जब पढ़ाते थे तो तू उस समय कितनी शैतानी करता था ना। कन्हैया कहते वो तो सब कुछ ठीक है, पहले ये बताओ भाभी जी ने क्या भेजा। सुदामा जी बात को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। कन्हैया, जब गुरुजी हमको ढूंढते थे तो हम खेलते खेलते छुप जाते थे, फिर गुरुजी हमको ढूंढने के लिए आते थे तो सबसे पहले गुरुजी मेरे से कहते थे, रे सुदामा तू तो बहुत भोला है, लेकिन ये जो कन्हैया है ना ये ही तुमको बिगाड़ के रख देगा। पढ़ने के समय पर ये खेलने के लिए ले जाता है। कन्हैया कहते हैं कि तुम बिगड़े क्या? बोला नहीं। तो कोई बात नहीं, भाभी जी ने क्या भेजा है पहले वो लेके आओ। भाभी जी ने क्या भेजा है बोला वो दो। सुदामा जी मन में संकोच कर रहे हैं। इतनी सारी गोपियां खड़ी है, भगवान की रानियां खड़ी है, इतना बड़ा भगवान का वैभव, त्रिलोकी के नाथ, उनके सामने सुशीला के द्वारा भेजी गई इस पोटली को कैसे दिखाऊं। संकोच कर रहे हैं सुदामा जी मन में। सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया ये जो तुम्हारी रानियां खड़ी हैं इनको तेरे बचपन के बारे में पता है कि तू बचपन में कैसा था? बताऊं इनको? गोकुल की गलियों में नंगा डोला करता था, चोरी किया करता था और बंदरों को चोरी करके माखन खिलाया करता था। बताऊं? सारी बात बताऊं? कन्हैया कहता है, अब बचाई क्या बताने में? बता तो दिया कि मैं नंगा डोलता था, माखन की चोरी करता था, बता तो दिया, और बताने में बचा क्या है? लेकिन भाभी जी ने क्या भेजा वो लेके आओ। हमारे लिए भाभी जी ने तो कुछ भेजा होगा। सुदामा जी की कांख ऊंची हो रही थी लेकिन दबा रहे थे। गोविंद ने देखा नहीं, हो ही नहीं सकता, भाभी जी हमारे कुछ न कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी कांख को दबा रहे हैं लेकिन गोविंद ने जोर से छीन के उस पोटली को बाहर निकाल लिया। द्वारकानाथ कहने लगे, सुदामा जी ये अधिकार हमारा है, भाभी ने हमारे लिए भेजा है, इसको देते क्यों नहीं? द्वारकाधीश ने छीना, उस पोटली को घुमा रहे हैं चारों तरफ, अपने हाथों से घुमा करके देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं, रे सुदामा ऐसी स्थिति है तेरी, और अभी कह रहा था कि मेरे से ज्यादा सुखी इस संसार में कोई है ही नहीं। धन्य है ऐसे मित्र को। आजकल मित्र किसको बनाते हैं? पैसे वाले को। जरूरत पड़े तो हम उससे पैसे मांग सकते हैं, लेकिन सुदामा जी डरते हैं कि कोई मुझे ये ना समझ ले कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूं। सुदामा जी संकोच कर रहे मन में। इतनी गोपियों के, रानियों के, दरबारों के बीच में उस पोटली को देखा। कन्हैया ने घुमा करके सुदामा की परिस्थिति को भांप लिया। पता चल गया कन्हैया को सुदामा की स्थिति क्या है। उस पोटली को खोल करके उन चावलों को देखा, देख करके कहने लगे, आहा भाभी जी ने जो भेजा है बहुत सुंदर है। अब कन्हैया देख रहे हैं उसके अंदर चावल कोई टूटा, कोई साबुत, कोई पीला, कोई सफेद, कोई मोटा। उन चावलों को देखा तो गोविंद की दूसरी सोच बनी रही, सुदामा के घर में तो खाने को ढंग से कोई व्यवस्था भी नहीं है। उन चावलों को देखा और मन में संकल्प किया, आज मेरे मित्र की सारी पीड़ाओं को मैं दूर नहीं कर दूं तो मेरा नारायण होना ही बेकार है। ये मन में संकल्प किया, किसी को बताया नहीं।
उन भाभी के द्वारा भेजे हुए, सुदामा जी के द्वारा लाए हुए उन चावलों से कन्हैया ने एक मुट्ठी भर के और एक मुट्ठी भर के ऐसे मुंह में खाया और खा करके कन्हैया कहते हैं बड़ा आनंद आया। आहा, कितना आनंद आया। क्यों कि भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये भक्त्या प्रयच्छति। मैं ये नहीं देखता कि भक्त क्या लेकर के आया है, मैं तो ये देखता हूं कि भक्त के भाव में क्या है, भाव से क्या लेकर के आया है। दूसरी मुट्ठी कन्हैया भरते हैं और दूसरी मुट्ठी खाते हैं। आहा, आनंद आ गया। अब देखो, गोविंद ने एक मुट्ठी चावल खाए तो मन में सुदामा को स्वर्ग का सुख दे दिया, स्वर्ग लोक की संपत्ति दे दी मन ही मन। क्योंकि भगवान किसी का लेते हैं, भगवान किसी का खाते हैं तो बदले में दिए बिना नहीं रहते। मन में संकल्प किया कि सुदामा को स्वर्ग का सारा सुख और संपत्ति सुदामा को प्राप्त हो। जब दूसरी मुट्ठी भर के मुंह में डाली तो भगवान ने मन में यह दे दिया कि सुदामा को एक छत्र राज्य प्राप्त हो। इस पृथ्वी का राज्य का जो सुख होता है वो सुख सुदामा को प्राप्त हो। किसी को पता नहीं है ये कि गोविंद ने सुदामा जी को क्या दिया। एक को पता है जो कन्हैया के पीछे खड़ी है, सिर्फ रुक्मणी जी को पता है और किसी को पता नहीं है। जब तीसरी मुट्ठी भरी गोविंद ने तीसरी मुट्ठी भर के जैसे ही मुंह में डालने लगे, उसी समय रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, नाथ कच्चे चावल नहीं खाते, पेट दर्द करने लग जाएगा। ये तो कन्हैया से कहा सुदामा जी के सामने, लेकिन मन में आंखों से आंखें लड़ी, इशारे से कहती है हम क्या भीख मांगने जाएगी कहीं, सब कुछ तो इस सुदामा को दे दिया तो हमारे लिए बचा ही क्या है, हमारे लिए तो कुछ छोड़ो। ये कन्हैया से आंखों में बात हो गई रुक्मणी जी की और कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया। सुदामा जी कहते हैं रुक्मणी जी तुमने बिल्कुल ठीक किया, वास्तव में कच्चे चावल खाने से पेट में दर्द हो जाता है। ये सुदामा जी कह रहे हैं लेकिन मन में सोच रहे हैं हे भगवान, 56 भोग पाने वाला आज इन चावलों को खा रहा है, यही तो मेरा भाग्य है और यही तो इसका प्रेम है। भगवान जानते थे अगर प्रत्यक्ष रूप में मैं इस सुदामा को दूंगा तो इतना स्वाभिमानी है, लेगा कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण है ना। एक बात ध्यान रखना, अगर ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण को स्वाभिमानी होना भी चाहिए। जिसने अपने स्वाभिमान को गिरा दिया वो किस काम का ब्राह्मण। ये सुदामा दूंगा तो कुछ लेगा भी नहीं, इसलिए भगवान ने अप्रत्यक्ष रूप में सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। सुदामा जी से कहते हैं गोविंद, हे मित्र, तुम्हारी इस दशा को देख करके मुझे बचपन की याद आ गई। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया, अब मैं
आज्ञा चाहूं जानो चाहूं हूं। कन्हैया कहते हैं मित्र एक रात तो रुको, प्रातःकाल उठते ही चले जाना। सुदामा जी कहते हैं ठीक है, इतने दिनों के बाद मिले हैं तो एक रात रुक जाते हैं। सारी रात दोनों मित्रों में वार्तालाप हुई। प्रातःकाल उठते ही सुदामा जी कन्हैया से कहते हैं गोविंद अब मैं अपनी नगरी को जाना चाहता हूं। सुदामा जी कहते हैं क्वाहम दरिद्र पापियान क्वै कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुरितिस्माहं बाहुभ्यां परिरंभितः। बाहर कन्हैया तूने कितना आदर दिया मुझे, कितना सम्मान किया मेरा, दौड़ करके आया और आकर के मुझे अपने सिंहासन पर बिठाया। सुदामा जी कहने लगे मित्र अब मैं जाना चाहता हूं। द्वार तक आए गोविंद सुदामा जी को छोड़ने के लिए। सुदामा जी को विदा करके और कन्हैया वापिस अपने महल की ओर आ गए। सुदामा जी धीरे 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 अपनी सुदामा नगरी की ओर जा रहे हैं। मन में चिंतन कर रहे हैं गोविंद का। गोविंद का चिंतन करते करते मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। बहुत तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। औकात मेरी क्या थी जमाने में, औकात मेरी, औकात मेरी। तुम्हें ले तो जीने के काबिल किया है, तुम्हें ले तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला, मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है।
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मैं आज व्यासपीठ को सादर नमन कर रहा हूँ और महादेव कैलाश त्याग 7 दिन से कीर्ति नगर में आप बसे हैं, भागवत सुन रहे हैं, उनको भी सादर नमन करता हूँ। आज 7वां दिन है कथा का और ये सतत प्रवाह बहुत अच्छा चला। इस प्रवाह में गणेश जी को तो पांडित्य प्रदान है ही, ये वाणी पुत्र हैं, वाग्देवी माँ सरस्वती के वाणी पुत्र हैं, तो ये विद्वान हैं और इस कथा को सतत प्रवाह से चलाए रखा। एक इस कथा की विशेषता ये है, जो ये कथा कर रहे हैं उसकी विशेषता ये है कि ये बिना चुटकुलों के, बिना किसी प्रहसन के लगातार अपनी वाणी से आपको सरोबार करते रहते हैं, आपको आकृष्ट करते रहते हैं। आप ताली बजा रहे हैं गणेश जी के लिए, लेकिन आप भी कम नहीं हैं, आप भी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं। तभी तो बीच में किसी चुटकुले की वजह से या चुटकुला सुनाए ऐसी आकांक्षा आपने नहीं रखी। आप बहुत ध्यान मग्न होकर सुनते रहे। आपकी तुलना भी विद्वानों से की जा सकती है क्योंकि आप ध्यान से सुन रहे थे। और इस सारी भागवत कथा का जो आयोजन है, इस आयोजन में यदि सुधी श्रोता नहीं हो, ज्ञानी श्रोता नहीं हो, तो जो प्रवचन कर रहे हैं, कथा कहने वाले हैं, उनका भी लयबद्ध होना संभव नहीं है। अतः आप सभी को भी सादर नमन है। और आज एक बहुत विशेष मणिकांचन संयोग है कि गणेश जी के पिताश्री यहाँ पधारे हुए हैं, राधा मोहन जी यहाँ पधारे हुए हैं। और पिता के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उसका पुत्र बहुत योग्य हो। और व्यास गद्दी पर आसीन जो गणेश जी हैं, इनके पिताजी यहाँ पर है और आनंदित हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का हमारा ये सुयोग्य है कि ऐसे व्यक्ति का हम सम्मान करें। तो सभी कार्यकारिणी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि यहाँ आए और गणेश जी के पिताश्री का सम्मान प्राप्त कर हमें सुयोग्य प्राप्त हो। आज के आनंद की राधा मोहन जी साहब। हाँ, राधा मोहन जी पधार रहे हैं और ये इनके लिए एक सुखद अनुभव है कि इनके पुत्र आज व्यास गद्दी से प्रवचन कर रहे हैं और आप लोगों को सम्मोहित कर रहे हैं। अध्यक्ष को ऊपर ऊपर स्टेज पर ऊपर नहीं, खड़े रहने, आ जाओ। हाँ हाँ, एक आग्रह हो रहा है कि इनकी माताजी भी यहाँ पर उपस्थित है और माता के बिना तो पिता का महत्व है ही नहीं, इसलिए माता का होना आवश्यक है। माता तो पहली गुरु है जिन्होंने ये गुरु ज्ञान इनको दिया है। माता सबसे प्रथम गुरु है, तो प्रथम गुरु को बुलाना बहुत आवश्यक है। तो वहाँ यहाँ पधार रही हैं। आ जाओ जेडी, आओ पधारो। बोल राधे मोहन की जय। हाँ, मारो तो आ गई। बढ़िया जो ले लेते नहीं यार, जी थोड़ा साइड इंडी को कोई दूसरा देते ना, फिर दूसरा पड़ा है क्या? बारह के लिए बुला लो।
किसी को भी बुला लो, पहना दो आप यार, क्या है। हाँ हाँ जो मैसेज है वो आए और माला भागवत भगवान की जय। ले ले भाई, ले ले फोटो, ले ले, है ना। सफल कर दिया, वेरी गुड। चौहान साहब ठीक है, चलो हो गया बस। प्रकाश जी आगे आ जाओ, आपकी फोटो नहीं आएगी, आगे आ जाओ। एक मिनट मैडम थोड़ा इधर देखिए, आराम से सर, थोड़ा सा घूम के पहना हाथ नीचे। पंडित जी थोड़ा हंसते हुए रहो, थोड़ा मुस्कुराइए। मोतीलाल जी लो, लो आराम से बनाओ यार। हाँ जल्दी नहीं करो, आराम से, आराम देखिए। वन बाय इधर आओ, इधर आओ। गुरु जी थोड़ा आराम से। माला पहना था अपने सर पे बांध। हाँ अरे काम पता है, मेरा काम है। हाँ, हाथ लगाओ, माला के हाथ लगाओ, माला के सब हाथ लगा लो। अध्यक्ष साहब आपका चेहरा नहीं आ रहा, आ गया ना। एक मिनट रुकना, मैं भी कार्य कहानी में हूँ। आप हंसते रहो, एक आगे आगे अच्छा जी जय। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। इसी प्रकार सभी कार्यकारिणी का उत्साह वर्धन करते रहें। धन्यवाद। बोलो द्वारकाधीश की जय। आज के आनंद की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अभी जो आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इसमें मुझे भी गर्व महसूस होता है कि मेरी एक जन्म देने वाली माँ है, लेकिन प्रेम करने वाली मेरी अनेक माताएं बैठी हुई है यहाँ पर। ये गर्व है मुझे। एक पिता पुत्र का पालन करता है, लेकिन मेरे पिता के समान मेरे संरक्षक कितने बैठे हैं। सारे मेरे संरक्षक मेरे हर चीज का ध्यान रखते, तो मुझे चिंता किस बात की है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ हूं आपके आशीर्वाद से हूं। जब गोवर्धन पर्वत
कन्हैया ने अपनी चिटली उंगली पर उठाया था। तो ग्वालवाल कन्हैया से कहते हैं, रे थोड़ी समता खा ले, डंडे हम लगा लेते हैं। अब जैसे ही डंडे लगाए तो चट 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 करने की आवाज आई। तुरंत कन्हैया बचाइयो बचाइयो। कन्हैया ने दोबारा उंगली लगाई। जब छोटा सा सखा था मधुमंगल, उसने कन्हैया से पूछा कि एक बात बता, 7 कोस का गिरिराज, 7 वर्ष का तू और 7 दिन तक तूने छोटी उंगली पर कैसे रखा? तो कन्हैया उनसे कहते हैं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन दे सहाय, श्री राधा जी की कृपासु मैंने गिरवर लियो। एक तो ये बात कि उनकी कृपा से ही गिरवर उठा, तो आज मैं बैठा हूं, ये आप लोगों की कृपा से ही तो बैठा हूं। आप कृपा नहीं करते तो मैं यहां थोड़ी बैठा रहता। और दूसरी बात, गोपियों ने जब कहा उद्धव जी से कि प्रेम दिखावा नहीं होता, प्रेम तो किया जाता है। मैं आपसे प्रेम करता हूं, ये कैसे बताऊं? कोई लेने देने की चीज नहीं है जो प्रेम दिखा सके कि ये 1 किलो प्रेम करता हूं, 5 किलो करता हूं, 10 किलो करता हूं। प्रेम एक भावना की दृष्टि से किया जाता है। प्रेम एक भावना से बताया जाता है तो दूसरे को महसूस होता है कि वास्तव में ये मेरे से प्रेम करता है, ये महसूस की चीज है। वही प्रेम आज मैं भी महसूस कर रहा हूं कि आप लोग गोपियां कन्हैया से जितना प्रेम करती है, आज उतना ही प्रेम आप मेरे से करते हो, जबकि उस प्रेम का मैं पात्र हूं या नहीं ये मुझे भी पता नहीं। अपने जीवन को धन्य मानता हूं। मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से जैसा भी मेरे से बन सका मैंने प्रयास करके अच्छे से अच्छे आपको सुनाने की कोशिश की। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन कथा पूरी होनी चाहिए। चुटकुले भी ऐसे हों शास्त्र सम्मत, जो शास्त्र में लिखे हों। फालतू समय श्रीमद् भागवत का नहीं लेना चाहिए। और वैसे मैं भी धीरे धीरे ही बोलता हूं, तो चुटकुले अगर सुनाता तो कथा पूरी नहीं हो पाती। इसलिए जैसा मेरे से बना मैंने आपको सुनाने की कोशिश की। सारी मातृशक्ति, समस्त भगवत प्रेमी, मंदिर समिति एवं सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सुदामा जी के चरित्र को आगे बढ़ाते हैं। हे राजन, सुदामा जी द्वारकापुरी से आ रहे थे तो 1 वर्ष उनको जाने में 6 महीने जाने में लगे, तो 6 महीने आने में लगे। अब जैसे ही अपने द्वारकापुरी से सुदामापुरी में आए तो आकर के वहां देखा, एक अचंबा हो गया। क्या हुआ अचंबा? दरिद्र पापीभ्यो स्महन् बाहो परस्पृतः। सुदामा जी वापिस आए तो सुदामा जी को उस स्थान पर बड़े बड़े महल दिखाई दिए।
इतना सुंदर नगर बन गया। उस नगर में जैसे धनाढ्य लोग रहते हैं, उनके मकान होते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी अट्टारिकाएं बन गई। सुदामा जी वहां पर आकर के चारों तरफ देखते हैं, ए भैया इधर आइयो, ये कौन सा नगर है? तो वो कहता है सुदामा नगर। सुदामा जी कहते हैं, रे भगवान, एक छोटी सी झोपड़ी थी मेरी, कोई सुदामा नाम के सेठ ने आकर के मेरी झोपड़ी तोड़ दी और अपने मकान बना लिया। सुदामा जी उससे कहते हैं, रे भैया, तेरे सेठ जी ने मेरी झोपड़ी को पता नहीं कहां क्या कर दिया, अब मैं कहां रहूंगा? दरबान कहने लगे, सुनो, सुदामा जी सेठ जी नहीं है, हमारे सुदामा जी तो ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं। सुदामा विचार करने लगे, हो सकता है कोई दूसरे मेरे नाम का ही कोई सुदामा हो, पैसे वाला हो, जिसने अपने यहां पर अपना नगर बना लिया हो। पैसे वाले होंगे, मेरी झोपड़ी को हटा करके और अपने महल बना लिया।